लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब काफी सारी चीजें हैं जिसका हम लोग आंसर दे ही नहीं पाते, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक चीजें हों तो उन्हें हम लोग एनालाइज ही नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ लॉग वाले का, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये जरूर आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो केमिस्ट्री में अब पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, पीएच जानते हैं ना यार, वाटर का पीएच +7 होता है ना। तो इसमें ऐसी चीजें हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस से जज ही नहीं की जा सकती, क्योंकि इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है और इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो लॉग वाली चीज, एक्सपोनेंशियल वाली चीज, अब जैसे वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा होता है भाई, हम ये जानते हैं, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस कभी बता ही नहीं पाएगी कि भाई FD cos थीटा होगा कि साइन थीटा होगा कि tan थीटा होगा, वो कुछ नहीं बोल पाएगी। उसी तरह कोई भी डायमेंशनल कांस्टेंट के जो हम लोग करते थे, हम लोग भाई एक क्वांटिटी V है, V इज इक्वल टू K टाइम्स FLM पावर A पावर B पावर C कर देते थे, फिर बाद में चूतिया बना देते थे, K की वैल्यू 1 डाल देते थे, और किसी भी तरह जैसे T इज इक्वल टू √L/G है, फिर K की वैल्यू हम लोग 2 पाई डाल देते थे। अरे भाई कैसे आदमी गेस कर लेगा कि K की वैल्यू 2 पाई हो जाएगी, और उसमें बहाना क्या मार देते थे कि एक्सपेरिमेंटली भैया ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो एक ये कांस्टेंट, किसी भी तरह का कांस्टेंट है, उसको वो डायमेंशनल एनालिसिस डील नहीं कर पाती है। अब उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंडिंग ऑन 3+ फैक्टर्स कांट बी एस्टेब्लिश्ड। यार ये चीज तो मतलब मैंने कभी सोची नहीं थी, बुक में पढ़ा तब मुझे समझ में आया। और ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा है कि भाई वेलोसिटी और स्ट्रिंग जो है वो 3, ये वाला सवाल अभी किया भी है हम लोगों ने, 3 चीजों पर डिपेंड करता है। अब मान लो कोई कह दे ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता होगा, तो इस चीज को आप एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे। देखिएगा कैसे, यहां पे आपको MLT के टर्म्स में इधर होगा कुछ M0 L-1 L1 होगा, T-1 होगा, ठीक है। और इधर भी M के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएंगी, MLT के टर्म्स में आ जाएगी। यहाँ पे ABCD होगा, यहाँ भी ABCD होगा। तो यार कंपेयर करने के लिए तो आपके पास 3 ही चीजें हैं, MLT, तो आपकी ABCD में 4 इक्वेशन बन जाएंगे, तो ABCD चारों कभी नहीं निकल पाएंगे। आ रही है ना बात समझ में, क्योंकि MLT 3 है, इसलिए ABC को भी 3 ही होना पड़ेगा, तभी यूनिक सॉल्यूशन निकल पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि 3 से ज्यादा फैक्टर पे अगर कोई चीज डिपेंड कर रही है तो उसका फॉर्मूला हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। एक फैक्टर पे तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही समझ में आ जाएगा, 2 फैक्टर में AB में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 3 फैक्टर में ABC में करनी पड़ेगी, 3 तक चलेगा, लेकिन 4, 5 पे फिर ये फेल होने लगेगा। ठीक है, अच्छा। और अगर आप कहते हैं कि सर ये पॉइंट हमें नहीं समझ पाया, इस पे मतलब एक सवाल आप करके दिखाइए हम कैसे फंस सकते हैं यहाँ पे, तो आप कमेंट्स में डिमांड करिए, मैं जरूर करके बताऊंगा, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर में प्रोवाइड सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो यहाँ पे जैसे टॉर्क है, ठीक है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वर्क है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फिर एनर्जी भी, सबका एक ही डायमेंशन आ जाता है, क्या, ml²T-2, फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा ना वर्क, तो ml_T-2 इंटू L। ठीक है, सब इसका भी यही है, इसका भी यही है, इसका भी यही है, जबकि ये तीनों थोड़ी अलग अलग, वर्क और एनर्जी में तो ज्यादा अंतर नहीं समझ में आता है, लेकिन टॉर्क काफी अलग चीज है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क और एनर्जी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर स्केलर का ये भी बोल सकता है, ये बुक में नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि डायमेंशनल एनालिसिस वेक्टर और स्केलर इनका जजमेंट नहीं दे पाती है। ठीक है, तो अलग अलग चीजों का भी एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला बता देती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है।